हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय क्लास। यहाँ आपको मिलता है सिंगल विंडो सॉल्यूशन टू ऑल योर प्रॉब्लम्स। सबसे पहले हम यहाँ पे आपके कॉन्सेप्ट क्लियर कराएंगे। जो प्रॉब्लम्स मेन प्रॉब्लम्स होंगी आपको उनका सॉल्यूशन दिया जाएगा, और फिर जो बची हुई प्रॉब्लम्स होंगी वो हम इस वीडियो के लास्ट में एक स्क्रॉल डाउन पीडीएफ विंडो चलाएंगे। आप उसको पॉज करके अपनी बची हुई प्रॉब्लम्स को भी देख सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज हम कर रहे हैं NCERT बुक का 11th क्लास 1.5 एक्सरसाइज, जो कि हमारी सेट्स की लास्ट एक्सरसाइज है। तो इसमें हमारे पास आएगा कॉम्प्लीमेंट से स्टार्ट होगा। ये हमारे पास कॉम्प्लीमेंट देखिए। कॉम्प्लीमेंट स्टूडेंट्स सबको अच्छे लगते हैं। कॉम्प्लीमेंट्स मतलब प्रशंसा। जब आपकी कोई प्रशंसा करता है, लेकिन वो कॉम्प्लीमेंट होता है आई वाला कॉम्प्लीमेंट, उसमें यहाँ पे आई होता है। अगर हम इस आई की जगह पे ई लगा लें तो ये हमारे पास ये कुछ और बन जाता है कॉम्प्लीमेंट। देखिए ये क्या है, द कॉम्प्लीमेंट ऑफ द सेट ए इज द सेट ऑफ एलिमेंट्स ऑफ यूनिवर्सल सेट यू which do not belong to A, okay, which do not belongs to your A। बस ये चीज हमने कैप्चर करनी है यहाँ पे, do not belongs to A। जो A को बिलोंग नहीं करता वो A कॉम्प्लीमेंट, और इट इज डेनोटेड बाय A डैश। A के ऊपर हम ये ऐसे डैश मार्क लगा देते हैं, तो इसको हम ऐसे पढ़ते हैं A कॉम्प्लीमेंट। तो अब देखिए मैथमेटिकली क्या है, A complement is equal to x such that x belongs to u and x does not belongs to A। ओके, जो u में तो हैं लेकिन A में नहीं है हमारे पास। तो बस इसको हम सिंपली अगर लिखना चाहें तो क्या, u माइनस A। इसका मतलब है कि जो u में से A को अगर हम माइनस कर दें तो A कॉम्प्लीमेंट आ जाता है हमारे पास। तो ये इसका सिंपल सा मतलब है। अब देखिए, जैसे यहाँ पे ये यूनिवर्सल सेट है हमारे पास एक, ओके। सपोज मैंने यहाँ पे एक सेट ले लिया A, ये है हमारे पास सेट A। अब देखिए जो एलिमेंट सेट A में है वो इस सर्कल के अंदर हैं, जितने भी एलिमेंट इस सर्कल के अंदर हैं वो सारे के सारे A में हैं। अगर हमने A कॉम्प्लीमेंट लेना है तो जितने भी हमारे पास इस सेट A के बाहर आएंगे वो सारे के सारे A कॉम्प्लीमेंट बना देंगे, यानी कि A को छोड़ के बाकी सब कुछ, ये बन जाएगा हमारे पास A कॉम्प्लीमेंट। ओके, यानी कि विच डू नॉट बिलोंग्स टू A, जो A को छोड़ दें अगर हम, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, A कॉम्प्लीमेंट, A डैश आ जाएगा हमारे पास, राइट। तो देखिए वही चीज है, ये U है हमारे पास, जो यहाँ पे ये रेक्टेंगल बना हुआ है, ये हमारे पास U है, यूनिवर्सल सेट। अब U में से अगर हम A को निकाल दें, इस A को अगर हमने निकाल दिया यहाँ से U में से, तो हमारे पास क्या बचेगा, ये वाला पोर्शन बचेगा, और यही हमारा A कॉम्प्लीमेंट बन जाएगा, राइट। तो नेक्स्ट हमारे पास देखिए, अब कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं इसकी A कॉम्प्लीमेंट की, तो वो हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। देखिए पहली प्रॉपर्टी है A यूनियन A डैश यूनिवर्सल सेट। A यूनियन A डैश इज इक्वल टू यूनिवर्सल सेट। देखिए A कोई सेट है और A डैश वो है जो A नहीं है, ठीक है। ये है जो एलिमेंट A में है और ये है जो एलिमेंट A में नहीं है, राइट। अब देखिए एक तो है A में है और A में नहीं है, अगर हम इन दोनों का यूनियन कर दें तो हमारे पास क्या आएगा, यूनिवर्सल सेट, राइट। देखिए ऊपर यहाँ पे हम एक बार फिर से यहाँ पे चलते हैं, चलिए यहाँ थोड़ा सा दोबारा बना देते हैं हम यहाँ पे। देखिए ये है हमारे पास U, राइट, दिस इज U, और ये है इसके अंदर हमारे पास A, ठीक है। और हमने देखा था कि ये जो इसके बाहर है ये सारा,
ये ए को छोड़ के जितना भी यहाँ बाहर है इसमें, ये सारा है ए कॉम्प्लीमेंट या ए डैश। अब देखो, अगर हम ये वाली चीज और ये वाली चीज दोनों को यूनियन कर दें तो ये पूरे का पूरा यू आ जाएगा ना। तो बस यही हमने यहाँ पे इस पे दिखाया हुआ है। सेकंड देखिए ये वाला, ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू 5 एम्प्टी सेट। तो स्टूडेंट्स यहाँ भी वही चीज है, देखिए ये हमारे पास है एक यूनिवर्सल सेट, ये है हमारे पास ए, और इसके बाहर है हमारे पास ये सारे का सारा ए कॉम्प्लीमेंट, राइट। ये दिस वन, ये जो शेडेड मैंने किया है लाइन से, ये सारे का सारा हमारे पास है ए कॉम्प्लीमेंट। अब देखिए इस वाले में ए में और ये जो बाहर आ रहा है ए कॉम्प्लीमेंट, इसमें कुछ कॉमन है? कुछ भी कॉमन नहीं। देखिए ये बिल्कुल इससे अलग है, ये जो है हमारे पास ये ए, और एक ए में जो नहीं है और ए में जो है उसमें कुछ भी कॉमन नहीं है, ठीक है ना। बिल्कुल एकदम क्लियर सी बात है कि एक तो है ए में है और एक है जो ए में नहीं है, तो इनमें कॉमन क्या होगा? कुछ भी नहीं, एम्प्टी। तो दिस विल बी योर एम्प्टी सेट, राइट। अब देखिए नेक्स्ट हमारे पास आता है एक डी मॉर्गन्स लॉ आता है। डी मॉर्गन्स लॉ में हमारे पास वेरी इंपॉर्टेंट कॉम्प्लीमेंट फॉर्मूला, डी मॉर्गन्स लॉ, ये काफ़ी जगह पे हमारे पास आगे भी यूज़ होते हैं। देखिए क्या कहता है ये, ए यूनियन बी, अगर हम ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट कर दें तो वो हमारे पास क्या आएगा? ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट, ठीक है। अब देखिए जरा, चलिए पहले हम आपको यहाँ पे इसको एक एग्जांपल लेके करके दिखाएंगे, उसके बाद हम नेक्स्ट आगे जब हम प्रॉब्लम्स करेंगे तब इसको डायग्रामेटिकली भी समझाएंगे आपको। देखिए सपोज हमने ये चीज़ प्रूव करनी है, तो इसके अंदर आप यहाँ देखिए हम दो सेट ले लेते हैं ए और बी, ठीक। देखिए मान लीजिए यूनिवर्सल सेट है हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8, राइट। और ए सेट हम एक ए ले लेते हैं यहाँ पे 1 3 5, सेट बी हम यहाँ पे ले लेते हैं 2 4 6, ओके। अब देखिए यहाँ पे ए यूनियन बी क्या बनेगा? ए और बी के सारे एलिमेंट आप कंबाइन कर दीजिए, 1 2 3 4 5 6, ये बन जाएगा ए यूनियन बी। अब देखिए ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट क्या बनेगा? ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट हमारे पास आ जाएगा, देखिए क्या था, हमने क्या देखा था, वो u में से जो भी सेट है उसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, u में से सेट को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। अब देखिए इसका कॉम्प्लीमेंट निकालना है ना हमने ए यूनियन बी का, तो u में से इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। अब देखिए u है हमारे पास ये, इसके अंदर हमारे पास 1 से 8 तक एलिमेंट हैं जो नंबर हैं, तो अगर हम u में से a यूनियन b को सब्ट्रैक्ट कर दें तो देखिए हमारे पास क्या बचेगा, 1 2 3 4 5 6 यहाँ से निकल जाएंगे इस u में से, और हमारे पास खाली रह जाएगा 7 8। तो ये आ गया हमारे पास a यूनियन b कॉम्प्लीमेंट। अब देखिए a कॉम्प्लीमेंट क्या बनेगा? a कॉम्प्लीमेंट देखिए क्या बनेगा, ये a है, इसको u में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, u माइनस a। अब देखिए a में है 135, तो 135 यहाँ से हट जाएंगे, 2 4 6 7 8 आ जाएंगे। ऐसे ही जब हम b कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे तो u माइनस b, इस u में से b को माइनस कर देंगे, सब्ट्रैक्शन हमने जो लास्ट लेक्चर में की थी। तो देखिए इसमें हमारे पास हैं 3 एलिमेंट 2 4 6, ये 2 4 6 इस u में से हट जाएंगे तो b कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा हमारे पास। 2 4 6 देखिए क्या है, 1
3, 5, 7, 8, राइट। अब यहाँ से देखिए ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, इन दोनों का अगर हम इंटरसेक्शन कर देते हैं तो दोनों में कॉमन क्या आएगा, देखिए ये दो एलिमेंट कॉमन है दोनों में, 7, 8। अब देखिए यहाँ से आया था हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड, यहाँ से आ गई हमारे पास इसकी राइट हैंड साइड, जो ये डी मॉर्गन्स फार्मूला हमारे पास है। तो देखिए हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर आ गई, तो ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट हमारे पास आ गया, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, तो विच इज नथिंग बट द फर्स्ट डी मॉर्गन्स लॉ, जो कि हमारे पास पहला डी मॉर्गन्स। बिल्कुल इसी टर्म्स पे हम ये सेकंड वाला भी देख सकते हैं, जो हमें कहता है कि ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, राइट स्टूडेंट्स। तो नेक्स्ट देखिए हमारे पास आता है ये डबल कॉम्प्लीमेंट। देखिए डबल कॉम्प्लीमेंट क्या होता है यहाँ पे, डबल कॉम्प्लीमेंट हमारे पास कि अगर हम कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट कर दें तो सेम सेट वापस आ जाता है। जैसे ए कॉम्प्लीमेंट किया हमने, उसका एक बार फिर से कॉम्प्लीमेंट कर दिया तो ये वापस हमारे पास ए ही आ जाएगा। देखिए जैसे एक सिंपल सा डायग्राम यहाँ पे आप देखिए, ये हमारे पास ए है सेट, यानी कि देखिए जो रेड लाइंस लगी हुई हैं ये सारे के सारे ए के अंदर हैं, ओके। और यहाँ मैंने देखिए ए कॉम्प्लीमेंट कर दिया, अब क्या हुआ, अब वो एलिमेंट आ गए जो ए में नहीं है, ठीक है। ये ए बीच में से खाली हो गया हमारे पास, ए यहाँ से खाली हो गया और ये एलिमेंट आ गए कॉम्प्लीमेंट, ओके। अब देखिए इसका एक बार फिर से कॉम्प्लीमेंट करेंगे, मतलब कि ये जो इसमें नहीं है। अब हमने देखिए ए कॉम्प्लीमेंट कॉम्प्लीमेंट, इसका मतलब क्या हुआ कि जो एलिमेंट ए कॉम्प्लीमेंट में नहीं है, अब देखिए ए कॉम्प्लीमेंट में ये वाले थे जो रेड लाइंस लगी हुई हैं, और ए कॉम्प्लीमेंट में कौन से नहीं थे, ये बीच वाले। तो जो ए कॉम्प्लीमेंट में नहीं है अब की बार हमारे पास आ जाएंगे ये, राइट। अब देखिए ए में भी सेम यही थे, ए कॉम्प्लीमेंट कॉम्प्लीमेंट में भी सेम यही आ गए। इसका मतलब क्या हुआ कि ए इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, विच इज योर डबल कॉम्प्लीमेंट, ओके। तो अब यहाँ से देखिए नेक्स्ट है हमारे पास फाई डैश इज इक्वल टू यू यूनिवर्सल सेट, राइट। फाई डैश इज इक्वल टू योर यूनिवर्सल सेट एंड यू डैश इज इक्वल टू योर फाई, ठीक है। यू डैश हमारे पास क्या है, फाई। अब देखिए फाई क्या होता है, जिसमें कुछ भी नहीं है, कोई एलिमेंट नहीं है, ठीक है। फाई एक ऐसा सेट है जिसमें कोई एलिमेंट हमारे पास नहीं है, राइट। तो इसका कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, इसमें कोई एलिमेंट नहीं है और इसका कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, एक ऐसा सेट जिसमें सारे एलिमेंट हैं, ठीक है ना, कॉम्प्लीमेंट यूनिवर्सल सेट, राइट। एम्प्टी सेट, देखिए एम्प्टी सेट में कोई एलिमेंट नहीं है, नल सेट है। इसका कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, इसका उल्टा देखिए क्या बनेगा कि एक ऐसा सेट जिसमें सारे एलिमेंट हों, और ऐसा सेट क्या होता है, यूनिवर्सल सेट, राइट। ऐसे ही ये देखिए यूनिवर्सल सेट, ये एक ऐसा सेट है जिसमें सारे एलिमेंट्स हैं अंडर कंसीडरेशन, ठीक है ना। जो जितने भी सेट अंडर कंसीडरेशन हैं उनके सारे एलिमेंट्स इस यू के अंदर हमारे पास आते हैं, ठीक है। अब अगर हम इस यू का कॉम्प्लीमेंट कर दें, यू डैश कर दें, तो क्या आएगा, इसका उल्टा क्या आएगा, एक ऐसा सेट जिसमें कोई एलिमेंट नहीं है। देखिए इसमें ये है एक ऐसा सेट जिसमें सारे एलिमेंट हैं, तो इसका कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, एक ऐसा सेट जिसमें कोई एलिमेंट नहीं है, और वो क्या होता है, फाइव। दिस इज योर फाइव, राइट स्टूडेंट्स। तो अब हम चलते हैं यहाँ पे एक्सरसाइज 1.5 आपका, हम यहाँ पे क्वेश्चन देखते हैं। पहला देखिए, ये जो है यूनिवर्सल सेट दिया हुआ है हमें, जिसके अंदर 1 से 9 तक नेचुरल नंबर दिए हुए हैं। एक सेट दिया हुआ है 1 2 3 4, एक सेट दिया हुआ है 2 4 6 8, राइट। एक सेट हमारे पास सी दिया हुआ है 3 4 5 6। अब यहाँ पे देखिए आप, हमने क्या निकालना है, ए कॉम्प्लीमेंट निकालना है,
what we have to find is A complement. A complement means elements which are not in A, मतलब यूनिवर्सल सेट में से A को हटा दीजिए, आपके पास A कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। आप देखिए ये यूनिवर्सल सेट है हमारे पास, ये A है, इसमें से ये 1 2 3 4 एलिमेंट हटा देंगे तो हमारे पास आ जाएगा A कॉम्प्लीमेंट 5 6 7 8 9। राइट स्टूडेंट्स, तो ये हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे A कॉम्प्लीमेंट। तो अब यहाँ देखिए, तो यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए, नेक्स्ट है हमारे पास A यूनियन C कॉम्प्लीमेंट। A यूनियन C कॉम्प्लीमेंट हमने यहाँ पे कैलकुलेट करना है। तो यहाँ से देखिए A यूनियन C, पहले देखिए हम लोग यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे A यूनियन C, राइट। A यूनियन C देखिए क्या आएगा हमारे पास, A और C के सारे एलिमेंट यूनाइट कर दो, 1, जो 2 बार दोनों में आ रहे हैं उनको एक बार काउंट करेंगे, ये हमें पता है, 1 2 3 4 6 8, राइट। अब देखिए 1 2 3 4 6 और 8, ये हमारे पास आ गया A यूनियन C। अब देखिए A यूनियन C कॉम्प्लीमेंट क्या आ जाएगा, यूनिवर्सल सेट में से हम इसको माइनस कर देंगे, इस सेट को यूनिवर्सल सेट में से माइनस कर देंगे, U माइनस A यूनियन C, ठीक है। यूनिवर्सल सेट में से, यानी कि यूनिवर्सल सेट जो है हमारे पास 1 to 9 है, उसमें से ये हम माइनस कर देंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, देखो 1 2 3 4 तो यहाँ से गया, 5 आएगा, 6 गया, यहाँ से 7 आएगा हमारे पास, 8 गया और 9 आ जाएगा। तो ये देखिए हमारे पास ये इस तरह से। अब नेक्स्ट स्टूडेंट देखिए, A कॉम्प्लीमेंट कॉम्प्लीमेंट निकालना है, तो ये देखिए 2 बार हम इसका कॉम्प्लीमेंट कर देंगे। देखिए पहले तो हम करेंगे A कॉम्प्लीमेंट, A कॉम्प्लीमेंट में हम क्या करेंगे, U माइनस यूनिवर्सल सेट माइनस A करेंगे हम, यूनिवर्सल सेट में से A निकाल देंगे तो देखिए हमारे पास क्या बचेगा, 5 6 7 8 9, राइट। अब देखिए यहाँ से अगर हम इसका एक बार फिर से कॉम्प्लीमेंट करते हैं, A कॉम्प्लीमेंट कॉम्प्लीमेंट, तो देखिए अब हम क्या करेंगे, अब यूनिवर्सल सेट में से हमने A कॉम्प्लीमेंट माइनस कर देना है, यूनिवर्सल सेट में से हमने क्या कर देना है, ये माइनस कर देना है। तो ये बची, देखिए हमारे पास क्या बचेगा, 1 2 3 4 विच इज अगेन A, जो कि हमारे पास वापस A ही आ गया। तो अभी हमने फॉर्मूला देखा था ना कि अगर डबल कॉम्प्लीमेंट करें तो वापस वही सेट आ जाता है। तो ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखिए एक हमारे पास है B माइनस C कॉम्प्लीमेंट। देखिए B 2 4 6 8 है यहाँ हमारे पास, और C है 3 4 5 6। B इज योर 2 4 6 8, देखिए B है हमारे पास यहाँ 2 4 6 8, और जो C है, C इज योर 3 4 5 6, C है हमारे पास 3 4 5 6, राइट। अब देखिए पहले हमने यहाँ पे B माइनस सी कंप्यूट करना है, B माइनस सी, B में से C निकाल देंगे, यानी कि B में से C के वो एलिमेंट जो B में भी हैं, राइट। जो एक्स्ट्रा एलिमेंट है उनका हमारे कोई लेना देना नहीं होता, C के अंदर जो फालतू एलिमेंट होते हैं उनसे, ठीक है। तो C छोड़ के जा रहा है, तो C के वो एलिमेंट यहाँ से B में से हटा देंगे हम, जो कि दोनों के अंदर आ रहे हैं, जो B में भी हैं और C में भी हैं। तो यहाँ देखिए यहाँ पे सिर्फ एक यहाँ पे 2 एलिमेंट हैं, 4 और 6, ये देखिए 4 और 6 जो कि दोनों के अंदर हैं, तो यहाँ से हमारे पास B में से ये दोनों एलिमेंट हट जाएंगे और हमारे पास जो रिमेनिंग 2 8 यहाँ पे B माइनस सी में आ जाएगा। ये जो एक्स्ट्रा एलिमेंट हैं इसके, इनसे हमारे ये हमारे अनकंसर्न्ड होते हैं, इनसे हमारा कोई कंसर्न नहीं होता। अब देखिए B माइनस सी कॉम्प्लीमेंट U माइनस यूनिवर्सल सेट में से
बी माइनस सी को हम यहाँ से हटा देंगे। अब यूनिवर्सल सेट क्या था, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 से लेके 9 तक नेचुरल नंबर थे। अब देखिए इसमें से हम ये 2 और 8 हटा देंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, 1 3 5 6 7 9, राइट। तो ये हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे बी माइनस सी कॉम्प्लीमेंट। वी हैव ए 1 टू यू जो है 1 to 9 था हमारे पास, राइट। तो ये हमारे पास आ गया स्टूडेंट्स बी माइनस सी कॉम्प्लीमेंट, राइट। अब देखिए सेकेंड क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड द कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी। देखिए यूनिवर्सल सेट दिया हुआ है हमारे पास ए टू एच और हमने इसका कॉम्प्लीमेंट निकालना है। तो वेरी सिंपल, बी डैश इज इक्वल टू यूनिवर्सल सेट में से बी हटा दीजिए, आपके पास आ जाएगा ए बी सी, डी चला गया, ई चला गया, एफ चला गया, जी चला गया, एच। तो ये हमारे पास आ जाएगा कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी डैश। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट हमारे पास देखिए ये डी। अब यहाँ पे देखिए डी कॉम्प्लीमेंट हमने निकालना है। तो डी कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, यूनिवर्सल सेट में से डी हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे। यूनिवर्सल सेट में से डी सब्ट्रैक्ट कर देंगे मीन्स जो कुछ भी हमारे पास यहाँ डी में है वो सारे एलिमेंट यहाँ से हट जाएंगे यूनिवर्सल सेट में से। तो एफ जी एच ए है ये, तो ए नहीं आएगा क्योंकि ए हमारे पास इसमें आ चुका है। बी आएगा, सी डी आएगा, ई आएगा, एफ हट जाएगा इसमें से, जी हट जाएगा, एच हट जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास ये 4 एलिमेंट इसमें से निकल जाएंगे और 4 हमारे पास रह जाएंगे, बी सी डी और ई। तो ये हमारे पास आ जाएगा डी कॉम्प्लीमेंट। अब देखिए स्टूडेंट्स ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारे पास, टेकिंग द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। देखिए यूनिवर्सल सेट, अब तक तो उसने एलिमेंट दिए थे हमें जो टेबुलर फॉर्म में या रोस्टर फॉर्म में दे रखे थे। अब वो सेट बिल्डर फॉर्म में उसने हमें बता दिया ऐसे कि नेचुरल नंबर है x सच दैट x बिलोंग्स टू n, नेचुरल नंबर है। तो अब हम इसको अगर लिखें तो हमारे पास जो यूनिवर्सल सेट क्या बन जाएगा, यूनिवर्सल सेट यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास नेचुरल नंबर्स 1 2 3 4 5 सो ऑन अप टू। तो ये इनडेफिनेट इनफाइनाइट सेट होता है, तो इनडेफिनेटली ये चलता रहता है। अब यहाँ से देखिए पहला है हमारे पास, हमने कॉम्प्लीमेंट निकालने हैं x सच दैट x इज एन इवन नेचुरल नंबर। अब देखिए स्टूडेंट्स इवन नेचुरल नंबर क्या होते हैं, अगर हम इसको टेबुलर फॉर्म में लिखें तो ये हमारे पास आ जाएंगे 2 4 6 8, राइट। और इसका कॉम्प्लीमेंट अगर हम कर दें, इसका अगर हम कॉम्प्लीमेंट कर दें तो ये क्या आएगा हमारे पास, u में से यूनिवर्सल सेट में से ये इवन नंबर हटा देंगे हम, तो हमारे पास बचेंगे ऑड नंबर, ठीक है। और अगर हम इसको ऐसे सेट बिल्डर फॉर्म में लिखेंगे तो हम ऐसे लिखेंगे x सच दैट x बिलोंग्स टू n एंड x इज ऑड। या डायरेक्ट हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि x सच दैट x इज एन ऑड नेचुरल नंबर, x सच दैट x is an odd natural number, right? Both are same. तो नेक्स्ट देखिए जरा, x is a positive multiple of 3। देखो स्टूडेंट्स x is a positive multiple of 3, पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 3 है। अब देखिए इसका हमारे पास कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, x is not a positive multiple of 3, right? x is not a पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 3। तो इसको हम देखिए कैसे लिख देंगे, x
सच दैट x बिलोंग्स टू n। अब देखिए n में चले गए तो ये अपने आप पॉजिटिव हो जाएंगे, ठीक है ना, क्योंकि नेचुरल नंबर पॉजिटिव होते हैं हमारे पास। x बिलोंग्स टू n एंड x इज नॉट ए मल्टीपल ऑफ 3, नॉट ए मल्टीपल ऑफ 3, राइट। तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, x सच दैट x belongs to n and x is not a multiple of 3, right। तो नेक्स्ट देखिए जरा स्टूडेंट्स, x such that x is a prime number, x such that x is a prime number। अब स्टूडेंट्स हमें पता है प्राइम नंबर्स क्या होते हैं। प्राइम नंबर्स आर, प्राइम नंबर्स के अंदर हमारे पास जो ऐसे नंबर जो एक से या अपने आप से डिवाइड होते हैं, जैसे 2, 3, 5, 7, 11, 13, लाइक दिस, ये प्राइम नंबर्स हैं, ठीक है। अब देखिए x इज ए प्राइम नंबर, इसका कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा कि x इज नॉट ए प्राइम नंबर। अब देखिए प्राइम नंबर या फिर कंपोजिट, 1 को अगर हम छोड़ दें तो कंपोजिट नंबर बन जाएगा ये, ठीक है ना, प्राइम और कंपोजिट। अब देखिए यहाँ पे हम इसको ऐसे लिख देंगे, x सच दैट x इज ए पॉजिटिव कंपोजिट नंबर। अब x इज ए पॉजिटिव कंपोजिट नंबर और x इक्वल टू 1, ठीक है, क्योंकि 1 प्राइम में नहीं आता ना, देखिए कंपोजिट आ गया, और ये जो प्राइम होते हैं नंबर या कंपोजिट होते हैं, और एक जो 1 होता है वो हमारे पास ना प्राइम होता है ना कंपोजिट होता है, तो इसको हमने अलग से कंसीडर कर दिया कि x इज इक्वल टू 1, राइट। तो कंपोजिट हो गए, प्राइम के अंदर, प्राइम के अंदर जो हमारे पास हैं वो 2, 3, 5, 7, 11, 13 थे, और इसका जो कॉम्प्लीमेंट होगा वो होगा या तो 1 या फिर कंपोजिट नंबर्स। तो यहाँ हम इसको इस तरीके से लिख देंगे। नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट्स, x सच दैट x इज ए नेचुरल नंबर डिवाइजिबल बाय 3 एंड 5। यहाँ देखिए ये देखिए, थोड़ा सा इस चीज को हम यहाँ पे समझेंगे कि एक ऐसा नंबर, देखिए मान लीजिए ये एक सेट है जो डिविजिबल बाय 3 है, डिविजिबल बाय 3, राइट, और ये ऐसा है जो डिविजिबल बाय 5 है, ये हैं डिविजिबल बाय 5, ठीक है। दो सेट बना दिया हमने, ए और बी, एक है डिविजिबल बाय 3, दूसरा है डिविजिबल बाय 5। अब देखिए ये जो इसके बीच में कॉमन रीजन है, ये क्या है, ये है डिविजिबल बाय 3 एंड 5 बोथ, जो दोनों से डिविजिबल है, राइट। अब देखिए इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा हमारे पास, इसका कॉम्प्लीमेंट होगा यहाँ ये वाला रीजन छोड़ के, ये जो हमने बीच में बनाया है ए इंटरसेक्शन बी छोड़ के बाकी सारे का सारा रीजन, राइट, जितना भी बाकी बचेगा ना रीजन, तो इसका कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा हमारे पास x such that x is a natural number divisible by 3 and 5। तो ये हमारे पास इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं, x such that x is a positive integer such that which is not divisible by 3 which is not
डिविजिबल बाय 3 और नॉट डिविजिबल बाय 5, राइट। या इसको हम बिल्कुल इक्विवेलेंटली ऐसे भी लिख सकते हैं, x सच दैट x इज ए नेचुरल नंबर एंड x is not divisible by 3 और या नॉर डिविजिबल बाय 5 और नॉट डिविजिबल बाय 5। देखिए क्योंकि यहाँ हमने ये देखा ना x इज ए पॉजिटिव इंटीजर, ये पॉजिटिव इंटीजर। अब पॉजिटिव इंटीजर देखिए, अगर पॉजिटिव इंटीजर हम लिख रहे हैं तो ऑटोमेटिकली वो नेचुरल नंबर में आ जाएगा, ठीक है ना। तो हम ये टर्म भी यूज कर सकते हैं, यहाँ पे बिलोंग्स टू एन ये टर्म भी यूज कर सकते हैं। तो अब देखिए स्टूडेंट्स, ये जब इस रीजन में ये वाला, जब ये वाले रीजन में था ये, तब ये दोनों डिविजिबल बाय बोथ 3 एंड 5, 3 एंड 5। अगर ये रीजन हमने यहाँ से निकाल दिया, इसमें से ये वाला रीजन जो है, ये इंटरसेक्शन वाला रीजन अगर हमने इसमें से हटा दिया, इसका कॉम्प्लीमेंट कर दिया, तो देखिए वो दोनों से तो डिवाइड होगा नहीं। 3 एंड 5 वाला तो हमने यहाँ से निकाल दिया, तो दोनों से डिवाइड नहीं होगा। तो इसलिए हमने यहाँ पे लिख दिया है कि नॉट डिवाइड बाय 3 एंड और नॉट डिविजिबल बाय 5, ठीक है। यानी कि अगर वो यहाँ आ गया इस वाले एरिया में, तो वो होगा नॉट डिविजिबल बाय 5, और अगर इसमें आ गया तो नॉट डिविजिबल बाय 3, क्योंकि ये एरिया है डिविजिबल बाय 3 का और ये एरिया है डिविजिबल बाय 5 का, राइट। ये हमने और लगाया है यहाँ पे इसके अंदर। तो नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट्स, x सच दैट x इज ए परफेक्ट स्क्वायर। तो इसका बिल्कुल सिंपल हमारे पास आ जाएगा x सच दैट, अब n में रहेगा ये, x बिलोंग्स टू n, एंड ये चीज हमने हमेशा ध्यान रखनी है कि हमारा जो यूनिवर्सल सेट है यहाँ पे n है, नेचुरल नंबर। x बिलोंग्स टू n एंड x इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है। वो नेचुरल नंबर जो एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। x belongs to n such that x is not a perfect square। अब देखिए नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है ये वाला x। देखिए इसमें क्या है, 2x प्लस 5 इक्वल टू 9, इसको सेटिस्फाई कर रहा है ये। अब यहाँ से देखिए 2x इज इक्वल टू 9 माइनस 5 4, तो 2x इज इक्वल टू 4 एंड x विल बी यूर इक्वल टू x हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे 2। तो अब देखिए इसका हमारे पास क्या बन जाएगा कि ये यस है, तो इसका नो क्या हो जाएगा, अगर ये यस है तो x2 है, ठीक है ना। ये यस है अगर, तो x2 है, और अगर इसका यस नहीं है, इसका कॉम्प्लीमेंट है, तो यानी कि ये वाली चीज हट जाएगी, ये वाली चीज हट जाएगी, इसका मतलब ये वाली चीज भी हट जाएगी। यानी कि x इक्वल टू 2 हटाने का क्या मतलब है, x नॉट इक्वल टू 2। बस इतनी सिंपल सी बात हमने यहाँ पे पकड़नी है। तो ये हमारे पास आ जाएगा x सच दैट नेचुरल नंबर है एंड नॉट इक्वल टू 2। ओके, यहाँ पे बिल्कुल सिंपल है, ये भी हमारे पास ग्रेटर देन 7 है, x सच दैट x बिलोंग्स टू n एंड लेस देन 7। ग्रेटर देन इक्वल टू था ना, लेस देन कर दिया, कॉम्प्लीमेंट आ गया हमारे पास इसका। बिल्कुल ये 11th क्वेश्चन बिल्कुल 9th जैसा ही देखना है हमने, तो इसको हम कर लेंगे। तो स्टूडेंट्स इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 4। देखिए इसमें हमारे पास एक यूनिवर्सल सेट दिया हुआ है, 1 to 9 इसमें नंबर है हमारे पास। ए सेट दिया हुआ है, इसमें 2 4 6 8 है। बी सेट दिया हुआ है। वी हैव टू वेरीफाई दैट A union B complement is equal to A complement intersection B complement and A intersection B complement equal to A complement union B complement। स्टूडेंट्स यहाँ से हमें कुछ रिकॉल हुआ,
ये वही है हमारे पास जो हमने स्टार्टिंग में डी मॉर्गन्स लॉ किए थे, उनका ही प्रूफ हमने यहाँ पे करना है। तो देखिए, अब जैसे हम पहले वाला लेके चलते हैं, ये इसमें लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास दी हुई है ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। अब स्टूडेंट्स, ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट हमने निकालते हैं। इसके लिए हमें पहले करना पड़ेगा ए यूनियन बी निकालना पड़ेगा। तो अब यहाँ पे हम ए यूनियन बी कर लेते हैं। ए और बी के सारे एलिमेंट्स को यूनाइट कर देंगे। 2 3 4 5 6 7 8। अब ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट क्या बन जाएगा? यूनिवर्सल सेट में से हम ए यूनियन बी को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो यूनिवर्सल सेट है हमारा 1 to 9 नंबर्स, तो ये हम इसमें से हटा देंगे। 2 3 4 5 6 7 8 हम यहाँ से हटा देंगे। 2 3 4 5 6 7 8 हटाने के बाद हमारे पास खाली बच जाता है 1,9। अब राइट हैंड साइड है हमारे पास इसमें ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। अब देखिए, इसके लिए हमें पहले पड़ेगी जरूरत ए कॉम्प्लीमेंट की, जो हमारे पास आएगा u माइनस ए। अब देखिए स्टूडेंट्स, u में से a अगर हम हटा देंगे, 2 4 6 8 हैं इसके अंदर, तो ये हमारे पास आ जाएगा 1 3 5 7 और 9। राइट, ऐसे ही हम b कॉम्प्लीमेंट निकाल लेंगे, यूनिवर्सल सेट माइनस b। तो ये हमारे पास आ जाएगा b, जब हम इसमें से हटा देंगे, 2 3 5 7 हटाना है इसमें से, 2 3 5 7, तो 2 3 5 7 हमने इसमें से हटा दिया, तो हमारे पास बच गया 1 4 6 8 9। अब देखिए स्टूडेंट्स, हम इन दोनों का इंटरसेक्शन जब करेंगे, इनमें जो कॉमन हमारे पास एलिमेंट हैं उसको हम यहाँ से लिखेंगे, दिस इंटरसेक्शन। तो ये जब हम इसका इंटरसेक्शन देखेंगे यहाँ से 1 4 6 8 9। अब देखिए क्या क्या कॉमन है इसमें से। 1 कॉमन है, 3 नहीं है, 5 नहीं है, 7 नहीं है, 9 कॉमन है। तो ये हमारे पास आ जाएगा 1,9। तो देखिए स्टूडेंट्स, लेफ्ट हैंड साइड भी 19 आई थी, राइट हैंड साइड भी 19 आ गई, तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, देयरफॉर वेरीफाइड, हेंस वेरीफाइड। ठीक है, तो जो सेकंड वाला है बिल्कुल इसी टर्म में, इसी स्टेप्स यही फॉलो करते हुए हम इसको कर सकते हैं। तो ये हम आपके लिए छोड़ते हैं, इसको आप लोग ट्राई कीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आता है ड्रा अप्रोप्रिएट वेन डायग्राम फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। अब देखिए स्टूडेंट्स, वेन डायग्राम हमने ड्रा करने हैं ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। ओके, अब देखिए ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट जो होता है, ए यूनियन बी, जो कुछ भी ए यूनियन बी में हमारे पास आएगा वो सब कुछ हट जाएगा ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट में। ठीक है, ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट में हमारे पास जो कुछ भी ए यूनियन बी में आ रहा था वो हट जाएगा। यानी कि देखिए, अगर हमें थोड़ा सा याद हो तो हमारे पास ए यूनियन बी, ये जो सारा जितना भी वाइट पोर्शन है, ये सारा हमारा ए यूनियन बी था जहाँ पे हम डॉट लगा रहे हैं। ठीक है ना, ये जो व्हाइट पोर्शन हमने छोड़ा हुआ ए यूनियन बी था ना। अब ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, इसको छोड़ के बाकी सारा, यानी कि जो ये रेड लाइंस लगी हुई हैं, सपोज ये मेरे पास ए है, ये बी है, और जो ये रेड लाइन हमारे पास लगी हुई है, ये हमारे पास आ जाएगा ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। मान लीजिए ये सेट ए है हमारे पास, ये सेट बी है, ये सारा जो व्हाइट वाला पोर्शन है ये ए यूनियन बी हो गया हमारे पास, जो हमने पहले ऑलरेडी किया हुआ है। अब देखिए ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, जो हमारे पास इससे
बाहर है, ये रेड लाइन, जितनी भी रेड लाइंस हैं ये सारे का सारा ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। दिस रेड लाइंस आर ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है स्टूडेंट्स। अब देखिए, अगर सपोज ये सेट ए है मेरे पास, दिस इज योर ए, ये सेट अगर मैं ए लूं और ये सेट सपोज मेरे पास बी है, ये वाला इधर वाला, तो यहां से आप देखिए कि ए कॉम्प्लीमेंट, ए कॉम्प्लीमेंट मेरे पास क्या होगा, ए कॉम्प्लीमेंट होगा मेरे पास ये जो व्हाइट वाला है, ये तो मेरे पास सेट ए है, इस व्हाइट वाले को छोड़ के जितना भी है सारा ए कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। ए कॉम्प्लीमेंट, ये हमारे पास पूरा यूनिवर्सल सेट है। अब देखिए ए कॉम्प्लीमेंट हमारे पास क्या होगा, रेड लाइंस, जो रेड लाइन वाला एरिया है वो ए कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। ऐसे ही यहाँ देखिए बी कॉम्प्लीमेंट जो होगा वो रेड लाइन वाला एरिया होगा, जो व्हाइट वाला एरिया है वो हमारे पास बी होगा, और जो बी कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, बी को छोड़ के जितना भी हमारे पास एरिया है, यानी कि ये रेड लाइंस जितनी भी हैं ये सारी बी कॉम्प्लीमेंट होगी। अब देखिए स्टूडेंट यहाँ से, तो अब हम ये फोर्थ वाला देखते हैं। अब देखिए इसमें क्या है हमारे पास, देखिए ये है हमारे पास जो व्हाइट पोर्शन है, ये है सारा ए, राइट। अब इस ए के बाहर जो ये रेड लाइंस है, ये है हमारे पास ए कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, ए कॉम्प्लीमेंट। इसके बाद ये जो हमारे पास यहाँ पे व्हाइट पोर्शन है, ये दिस वन, ये सारे का सारा है बी, और जो इसके बाहर ये रेड लाइंस है ये है बी कॉम्प्लीमेंट। जो रेड लाइंस है वो है हमारे पास बी कॉम्प्लीमेंट। ओके, तो यहाँ से हमारे पास, तो अगर हम नीचे वाली फिगर में इसमें देखें तो ये हमारे पास आ जाएगा जो एरिया होगा ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। ये कई जगह हमारे पास सी भी लिखा मिलेगा, कई बार डैश, तो ये जो है ना, यहाँ पे हम डैश ही लगाएंगे क्योंकि जो हमारी इस बुक की कन्वेंशन है वो डैश है, तो ये हम यहाँ पे डैश डैश यूज करेंगे इसमें। अब देखिए ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, तो ये जो हमारे पास होगा, देखिए इन दोनों में जो इसमें भी होगा और इसमें भी होगा, दोनों में, ए कॉम्प्लीमेंट में भी जो होगा और जो बी कॉम्प्लीमेंट में भी होगा हमारे पास वो रीजन। अब देखिए वो रीजन हमारे पास आ जाएगा, ये देखिए ये वाला, ये छोड़ के ये सारे का सारा रेड वाला आ गया इसमें, और ये रेड वाला आ गया, ये दोनों में जो, देखिए ये सिर्फ ये वाला जो रीजन है ना, ये वाला, ये ए, ये इतना, ये वाला, ये दोनों में ही नहीं है, बाकी हर एक पॉइंट किसी एक में तो जरूर आ रहा है। अब हमारे पास यूनियन की डेफिनेशन यही होती है कि जो किसी एक में भी आता है उसको हम काउंट कर लेते हैं, तो यानी कि सिर्फ ये बीच वाला पोर्शन इसमें से हट जाएगा, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट में से, और ये सिर्फ हमारे पास ये वाला पोर्शन आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो इस तरीके से हम ये बाकी के दो, ये सेकंड और थर्ड वाला भी ट्राई कर सकते हैं, तो ये हम आपके लिए छोड़ते हैं। इसके अब स्टूडेंट्स यहाँ से देखिए सिक्स्थ क्वेश्चन, लेट यू बी द सेट ऑफ ऑल द ट्राइंगल्स इन अ प्लेन इफ द सेट ऑफ ऑल द ट्राइंगल्स विद एट लीस्ट वन एंगल, एट लीस्ट देखिए वन एंगल डिफरेंट फ्रॉम 60 डिग्री, एट लीस्ट वन एंगल इज डिफरेंट फ्रॉम 60 डिग्री, और इसका अगर हम कॉम्प्लीमेंट करें तो नो एंगल इज डिफरेंट फ्रॉम 60 डिग्री, नो एंगल इज डिफरेंट फ्रॉम 60 डिग्री। ठीक है ना, तो यानी कि नो एंगल इज डिफरेंट फ्रॉम 60 डिग्री का क्या मतलब है, ऑल द एंगल्स आर 60 डिग्री, ऑल द एंगल्स आर ऑफ 60 डिग्री मीन्स क्या हो गया हमारे पास, ये इट विल बी ए इक्विलेटरल ट्राइंगल जो है हमारे पास, इट इज द सेट ऑफ ऑल द इक्विलेटरल ट्राइंगल्स, इक्विलेटरल triangles, right? A complement will be the set of all the equilateral triangles, right? तो यहाँ से हम इसको इस तरह से देख सकते हैं। अब देखिए नेक्स्ट है हमारे पास, फिल इन द ब्लैंक्स, ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू डैश। देखिए ए है जो ए में आ रहे हैं, ए कॉम्प्लीमेंट है जो ए में नहीं आ रहे, देखिए ए में आ रहे हैं और ए में नहीं आ रहे,
तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ये ए में आ रहे हैं और ये ए में नहीं आ रहे। अगर हम इन दोनों को यूनियन कर दें तो ये सारे का सारा यूनिवर्सल सेट बन जाएगा हमारे पास। ऐसे ही नेक्स्ट है हमारे पास फाई कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन ए। अब देखिए ये चीज़ हम अब ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं स्टार्टिंग में। बिल्कुल देखिए फाई है जिसमें कुछ नहीं आ रहा है, नो एलिमेंट, ठीक है ना। अगर हम फाई डैश कर दें तो ऑल एलिमेंट, यानी कि यूनिवर्सल सेट बन जाएगा इसका जो कॉम्प्लीमेंट है। अब देखिए यूनिवर्सल सेट और ए का इंटरसेक्शन हमारे पास क्या आएगा, ए और यूनिवर्सल सेट का इंटरसेक्शन अगर हम करें तो हमारे पास दोनों में कॉमन क्या है, ए, ठीक है ना। अगर हम ए का और यूनिवर्सल, देखिए यूनिवर्सल सेट तो है ये सारे का सारा, ये जितने सारा का सारा ये है, और ए है ये हमारे पास इसके अंदर ये वाला, ठीक है। तो अगर हम इनका यूनियन जो इंटरसेक्शन करें तो कॉमन रीजन क्या आएगा, देखिए ये तो कॉमन है नहीं, ये ए में नहीं है, कॉमन रीजन तो ये है जो ए में भी है और यू में भी है, ठीक है। तो ये आ जाएगा हमारे पास ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट। ये आप ट्राई कर सकते हैं, इजी है ये जो हमने अभी दिखाए हैं। देखिए ये यू डैश हम यूज़ कर लेंगे, देखिए यूनिवर्सल सेट है तो ऑल एलिमेंट, सभी एलिमेंट आ रहे हैं इसमें, और अगर हम इसका कॉम्प्लीमेंट कर दें तो नो एलिमेंट। नो एलिमेंट मतलब के फाई एम्प्टी सेट बन जाएगा। तो एम्प्टी सेट इंटरसेक्शन ए, ये आपके ऊपर, यू विल ट्राई इट, राइट। तो स्टूडेंट्स हम लोगों ने यहाँ पे देखा 1.5 एक्सरसाइज, तो ये हमारा सेट चैप्टर खत्म हो चुका है। अब हम आपको एक स्क्रॉल डाउन विंडो यहाँ पे चलाएंगे, तो वहाँ से आप जो भी आपकी प्रॉब्लम अगर कोई रहती होगी तो आप उसको यहाँ से पॉज करके देख सकते हैं। तो सी यू स्टूडेंट्स इन द नेक्स्ट लेक्चर, टिल देन कीप लर्निंग एंड स्टे हेल्दी।